जी हां दोस्तों, देवभूमि ऋषिकेश में गंगा की तेज धार में एक युवक फंसा और हर पल उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा था। लेकिन तभी सामने आया एक राफ्टिंग ट्रेनर जिसने अपने साहस और तेजी से की गई कार्रवाई से डूबते युवक को जीवन दान दे दिया। मिनटों की इस बहादुरी ने दोस्तों युवक की जान बचाई और साबित कर दिया कि कभी कभी असली देवदूत धरती पर ही मिलते हैं, धरती पर ही चलते हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ऐसी कई तस्वीरें अपने उत्तराखंड में आम हैं। देवभूमि है, देवदूत तो मिलेंगे ही, लेकिन साहस भी होना चाहिए और लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति भी। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी अल्मोड़ा में एक तस्वीर देखने को मिली थी कुछ दिन पहले, जब रात के घुप अंधेरे में बारिश हो रही थी। एक बाइक का एक्सीडेंट होता है, बाइक सड़क पर गिर जाती है, बाइक सवार नीचे खड्ड में चला जाता है गिरकर। जान बचानी मुश्किल होती है, वहां से ऊपर आना मुश्किल होता है और वो चिल्लाता है, जान बचाने की गुहार लगाता है। और तभी सड़क से गुजर रहे एक टैंकर चालक की नजर उस सड़क किनारे पड़ी बाइक पर पड़ती है। वो देखता है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कोई इसमें होगा भी। टैंकर रोकता है, वो देखता है खड्ड से आवाज आ रही है, लेकिन अकेला था, कुछ कर नहीं पाता था, कुछ कर नहीं सकता था। राहगीर जो निकल रहे थे इक्का दुक्का उनको रोका गया और उसके बाद उस शख्स का उस गधेड़े से सफल रेस्क्यू किया गया, उसकी जान बचाई गई, वो देवदूत बन गया। दोस्तों, ऐसी ही एक खबर ऋषिकेश से सामने आई और ये तब आपको खबर बता रहा हूं जब हाल में नोएडा में युवराज को सिस्टम बचा नहीं पाया, उसके लिए कोई देवदूत नहीं बन पाया। ऋषिकेश में यूसुफ नाम का शख्स नहाने के लिए उतरा था गंगा नदी में। गुड़गांव के एक युवक की जिंदगी खतरे में पड़ी जब वो गंगा की तेज धार में फिसल कर डूब गया। लेकिन राफ्टिंग ट्रेनर विपिन शर्मा और उनकी टीम के साहसी गाइड ने मिनटों की इस घड़ी में अपनी सूझबूझ दिखाई, बहादुरी का परिचय दिया और युवक को गहरे पानी से बाहर निकाला, सीपीआर दी, उसकी जान बचा ली। यह पूरी घटना हेलमेट कैमरे में कैद हो गई और साबित कर दिया गया कि कभी कभी असली देवदूत धरती पर ही होते हैं। वो देवदूत नहीं कहलाते जिन्हें ठंडे पानी से डर लगता है, जिनको डर लगता है कि पानी गहरा है, नीचे सरिये भी हो सकते हैं, जिनको डर लगता है कि घुप अंधेरा है, हम नीचे नहीं जा सकते। वो नोएडा वाली युवराज की मौत की तस्वीर आपने देखी होगी, जो 1.5 घंटे तक अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा और पूरा प्रशासनिक अमला ऊपर से सिर्फ तमाशबीन बना रहा, तमाशा देखता रहा। उसे डर लग रहा था पानी में जाने से। लेकिन ऋषिकेश में गाइड और रेस्क्यू टीम को डर नहीं लगा, बल्कि पानी ठंडा था, बर्फीला पानी गंगा का, जिसमें लोग जाने से कतराते हैं। वहां रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों इको टूरिज्म जोन के यूसुफ नहाने के दौरान गुड़गांव कि ये पर्यटक गंगा नदी में पहुंच गए, गहरे पानी में चले गए, बेहोश हो गए। राफ्टिंग गाइड की नजर पड़ी। ट्रेनर विपिन शर्मा ने गाइड की सहायता से पर्यटक को बाहर निकालने के लिए योजना बनाई। घटना राफ्टिंग गाइड के हेलमेट में कैमरे में कैद हो गई, जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं। अरे ले इसको पकड़, इसको जल्दी। अरे बाहर तो निकल, प्लीज बाहर निकल, बाहर निकल, प्लीज स्टॉप। वेट दोस्तों, जो जानकारी निकल कर आई वो ये कि गुड़गांव निवासी युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए शिवपुरी पहुंचा था। इस दौरान सभी दोस्त नहाने के लिए पहुंचे। देखते देखते युवक का पैर फिसला और गंगा में डूबने लगा। साथियों ने मदद की गुहार लगाई तो गंगा में डूब रहे शख्स को बचाने के लिए देवदूत बन वहां गाइड आए। गाइड्स को ट्रेनिंग देकर ट्रेन किया जाता है कि वो ऐसी परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे। विपिन शर्मा मदद के लिए दौड़े। एक राफ्टिंग गाइड ने गंगा में छलांग लगाई और विपिन शर्मा ने रस्सी फेंककर किसी तरह पर्यटक को बेहोशी की हालत में गंगा से बाहर निकालकर गंगा तट तक पहुंचाया। इस दौरान अन्य 2-3 गाइड भी मौके पर आए। सभी ने मिलकर पर्यटक को सीपीआर दी
मरने से बचा लिया बल। वेट 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 ए लड़के पकड़ अरे रुक जा, कूदने में तुम्हारी भैया 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 हेलो भैया हाँ सर पलटो पलटो भैया हो गया भाई 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 भैया 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 स्टे भैया उतार ले मुझे साथ ले भैया उतार ले मुझे वेरी गुड भाई वेरी गुड भाई हुआ भाई भाई फोन कर लो भाई फोन करो यहाँ नहीं कहाँ दबा रहे हैं यहाँ दबा कर दो मुंडा भाई 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 भैया नहीं भैया भैया हेलो भैया भैया प्लीज भैया हो गया भैया स्टे भैया फोन कर रहा दोस्तों, इस घटना की तुलना अगर आप नोएडा से करना चाहेंगे, युवराज की मौत से करना चाहेंगे, युवराज को कैसे सिस्टम ने मार दिया, तो आप मत करिएगा। वो सिस्टम मरा हुआ था, लेकिन यहां लोग जिंदा हैं, इंसानियत जिंदा है और लोगों को जिंदा करने की शक्ति भी है। पर्यटकों के साथी रोते बिलखते दिखाई दिए, जैसा युवराज के पिता रो रहे थे। जान बचाने की गुहार पर्यटक लगा रहे थे, जैसे युवराज के घरवाले और युवराज के पिता लगा रहे थे, युवराज खुद लगा रहा था। लेकिन देखिए ना, विडंबना इस देश की, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, सब अधिकारी तमाशबीन बने रहे, सब उस पानी में उतरने से डरते रहे। और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो गंगा के घाट पर ऋषिकेश में देखने को मिली। अगर राफ्टिंग गाइड ट्रेनर नहीं हिम्मत दिखाते या फिर कहते कि पानी ठंडा है, गहरा है, जान हमारी चली जाएगी, तो इसको भी कोई बचा नहीं सकता था। विपिन शर्मा बताते हैं कि पर्यटकों को 108 आपातकालीन एम्बुलेंस में बिठाकर उपचार के लिए ऋषिकेश भेजा गया। जब उनकी जान बची, जब रेस्क्यू किया गया सफल तरीके से। अक्सर दगड़ियों ऐसा होता है, जो मैदानी इलाकों के लोग हैं, वो जब राफ्टिंग के लिए या फिर गंगा नदी में स्नान के लिए जाते हैं तो कई बार गहरे पानी का अंदाजा नहीं होता, वहां तक पहुंच जाते हैं और अक्सर लोग प्रशासन की चेतावनी को भी नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं। अरे भाई पानी में गिरेगा तो इंसान बिना लाइफ जैकेट के। हेलो भाई बहुत बढ़िया। ठीक है आप हेलो हेलो ठीक है हेलो ठीक है आप सरकारी क्या भाई आप सुन पा रहे हो भाई, कुछ बोलो भाई। ठीक है हेलो ठीक है आप चप्पल है ना।
अक्सर लोग प्रशासन की चेतावनी को दरकिनार कर गंगा में नहाने चले जाते हैं, गहरे पानी में चले जाते हैं। नदी की गहराई का ठीक से पता नहीं होता और डूबने की घटनाएं सामने आती हैं। कई पर्यटक गंगा में नहाते वक्त अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बीते दिनों देहरादून जिले के विकासनगर में एक ई रिक्शा चालक शक्ति नहर में डूब गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने युवक की तलाश की, रेस्क्यू अभियान चलाया। काफी तलाशी के बाद युवक के शव को बरामद किया गया। भाई सुना नहीं है आपकी गाड़ी पता नहीं भाई होगा। ओए ओए भरा में आई है ना? हां आपकी गाड़ी है भैया, उठा के हम ले जाएंगे। आप गाड़ी हेलो, अरे सुना नहीं है? हेलो सुना नहीं भाई, अरे उठ ले भाई, कुछ नहीं हुआ। भैया हिम्मत कुछ नहीं हो भैया, भाई भैया 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 भैया। दोस्तों, इस घटना ने एक बार फिर से याद दिलाया कि गंगा जैसी तेज धार वाली नदियों में नहाना जानलेवा हो सकता है। सावधानी बरतनी जरूरी है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो चेतावनी दी जाती है उन चेतावनी को आप नजरअंदाज ना करें। अब गहरे पानी में ना उतरें। हालांकि आपके लिए यहाँ देवदूत रूपी ये ट्रेनर, ये राफ्टिंग गाइड मौजूद रहते हैं, लेकिन कई बार ये भी असहाय हो जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर मौक़ों पर इनकी ऐसी तस्वीरें आती हैं जो आप देख पा रहे हैं, साहसिक तस्वीरें। ये लोगों को गहरे पानी से निकाल कर उनकी जान बचाते हैं, लेकिन कई बार हादसे भी हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप उत्तराखंड जाएं, राफ्टिंग करें या फिर गंगा नदी में नहाने के लिए जाएं, तो थोड़ा सतर्क ज़रूर रहें। इस खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियों।